बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 9 साखियाँ एवं सबद का अध्ययन करेंगे। कबीरदास भक्तिकालीन युग के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनके गुरु रामानंद थे, जिनसे उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली थी। साधु संतों की संगति से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वे गृहस्थ थे, परंतु उनका अधिक समय उपदेश एवं ज्ञान चर्चा में व्यतीत होता था। माना जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर भक्ति की निर्गुण शाखा के कवि थे। उनका जन्म तब हुआ था जब समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर के साहित्य में गुरु महिमा, आत्मज्ञान, साधु महिमा तथा ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने मूर्ति पूजा, सामाजिक बुराइयों, ऊंच नीच की भावना आदि का विरोध किया है। कबीर की भाषा जनता की भाषा थी। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अरबी, फारसी के शब्द मिलते हैं। इसीलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उन्होंने काव्य में कई अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाहि। इस साखी में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पवित्र जल से भरे मानसरोवर में हंस स्वतंत्र होकर मोती चुगते हैं और उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार मेरा मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा है। उसमें मेरी आत्मा आनंद का अनुभव कर रही है और वह ईश्वर भक्ति में डूबे मेरे मन को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। इस साखी में रूपक अलंकार है। जीवात्मा को हंस, भक्तिपूर्ण हृदय को मानसरोवर तथा मोक्ष को मोती कहा गया है। मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। साखी की भाषा सहज और सरल है और यह छंद दोहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त मुझे नहीं मिला। यदि एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए तो सारे विष अर्थात बुराइयां अमृत अर्थात अच्छाइयों में बदल जाता है। कबीरदास ने इस पद में दिखावटी ईश्वर भक्ति पर व्यंग्य किया है। भक्ति का ढोंग करने वाले तो अनेक मिलते हैं, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त मुश्किल से मिलता है। इस साखी में प्रेमी को प्रेमी में अनुप्रास अलंकार है और प्रेमी ढूंढत में प्रेमी शब्द में श्लेष अलंकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी।
इस साखी में कबीर ने ज्ञान की तुलना हाथी से करते हुए उसे हाथी के समान बलशाली माना है। वे कहते हैं कि हमें सहज ध्यान आसन लगाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी अवश्य करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्ञानी मनुष्य को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कुत्ते को भौंकता देखकर हाथी की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार लोगों की बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि यह संसार ईश्वर को पाना तो चाहता है, परंतु अपने विचारों के मतभेद के कारण पक्ष विपक्ष में पड़कर उद्देश्य को भूल जाता है। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करता है, कोई मतभेद नहीं रखता, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस साखी में सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कबीर कहते हैं कि राम और खुदा को लेकर स्वयं को हिंदू या मुसलमान बताने वाले लोग मरे हुए व्यक्तियों के समान हैं। वास्तव में सच्चा ईश्वर भक्त तो वही है जो इन दोनों से ही दूर रहता है, और कबीर की दृष्टि में ऐसा ही प्राणी जीवित माना जाता है। साखी में कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीर दास जी कहते हैं कि जब राम और रहीम का अंतर मिट जाता है, तो काबा और काशी में भी कोई भेद नहीं रह जाता। मोटा आटा अर्थात विभिन्न संप्रदायों के मतभेद जब समाप्त हो जाते हैं, तब वह मैदा के समान आनंददायक एक से लगने लगते हैं, अर्थात उनमें भाईचारा स्थापित हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं उसी आनंद का भोग कर रहा हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुभ्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कर्म के महत्व को बताते हुए कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार वह पात्र साधु जनों के लिए निंदनीय होता है, जो स्वर्ण का होते हुए भी अपने भीतर शराब को भरे रहता है, उसी प्रकार उस मनुष्य की भी सज्जन लोग निंदा करते हैं, जिसका जन्म तो ऊंचे, सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ हो, किंतु जिसके कर्म नीच हों। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास पे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरतह मिली हों, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द में ईश्वर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना मैं काबा में हूँ, ना ही कैलाश पर। मैं किसी कर्मकांड
या आडंबर से भी नहीं मिलता, न ही योग और वैराग्य से मुझे पाया जा सकता है। यदि कोई सच्चे हृदय से मुझे ढूंढे तो मैं एक ही तलाश में मिल जाता हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, सुनो, ईश्वर तो सबकी सांसों में बसा है, उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो।